सियालकोट के नवाही गांव धानेवाली में अफसोसनाक वाकया, बिजली का ब्रेक डाउन, 2 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। मोमबत्ती से घर में आग लग गई, 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहक, 3 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके रजाकाबाद में तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 3 तलबा जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले तलबा में 2 भाई नुमान और लुकमान शामिल। तीसरे बच्चे की शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से कर ली गई। पत्तोकी के मोहल्ला बक्कर मंडी में कत्ल की लर्जाखेज वारदात, नामालूम अफराद ने मुकामी घर में घुसकर खातून को छुरियों के वार करके कत्ल कर डाला। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। गंबट में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने में पुलिस नाकाम। शहरियों की जानिब से पुलिस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। SSP खैरपुर से नोटिस लेने हुए जराइम की वारदातों पर काबू पाने का मुतालबा। और ठहरी मीरबाह में डिप्टी कमिश्नर खैरपुर के हुक्म पर गंदम जखीर अंदेजों के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर ने तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर के हमरा गोदामों पर छापे मार कर गंदम बरामद कर ली। गोदाम सील कर दिए गए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, सियालकोट के इलाका संबड़ियाल में अफसोसनाक वाकया पेश आया। बिजली का ब्रेकडाउन, 2 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। रोशनी के लिए जलाए जाने वाली मोमबत्ती से घर में आग लग गई, 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए। वाकया संबड़ियाल के नवाही गांव धानेवाली में पेश आया, जहां घर में आग लगने से 6 साला निमरा और 4 साला अबू बकर झुलस कर जाँ बहक, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 35 साला रानी, 15 साला आसिया और 16 साला साजिद शामिल है। इस अहम खबर से आपको एक बार फिर आगाह करेंगे। सियालकोट के इलाका संबड़ियाल में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बिजली के ब्रेकडाउन से 2 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। रोशनी के लिए जलाई जाने वाली मोमबत्ती से घर में आग लग गई, 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए। वाकया संबड़ियाल के नवाही गांव धानेवाली में पेश आया, जहां घर में आग लगने से 6 साला निमरा और 4 साला अबू बकर झुलस कर जाँ बहक हुए, जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 35 साला रानी, 15 साला आसिया और 16 साला साजिद शामिल हैं। आपको बताएं कि कराची के इलाका रजाकाबाद में तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 तलबा जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले तलबा में 2 भाई नुमान और लुकमान शामिल है, जबकि तीसरे बच्चे की शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से कर ली गई। जी बिल्कुल, अफसोसनाक वाकया पेश आया। जाँ बहक होने वाले बच्चे धनी बख्श गोट के रहायशी थे, जिनकी उम्र 9 से 15 साल के दरमियान बताई जाती हैं, जबकि ट्रक ड्राइवर जो है फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रक को तहवील में लेकर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अफसोसनाक वाकये से आपको एक बार फिर से आगाह करते चले कि कराची के इलाका रजाकाबाद में तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 3 तलबा जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले तालिब इल्मों में 2 भाई नुमान और लुकमान शामिल हैं। तीसरे बच्चे की शनाख्त अब्दुल्ला के नाम से की गई।
जहां बहक होने वाले बच्चे धनी बख्श गोट के रिहायशी थे, जिनकी उम्रें 9 से 12 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। ट्रक ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने ट्रक को तहवील में लेकर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एक और अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं, भवाना थाना मोहम्मद वाला के इलाका पिपल भुट्टा में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जहरीली शराब पीने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में मुमताज और आसिफ शामिल हैं, जबकि 2 अफराद जो हैं वो अस्पताल में मुंतकिल कर दिए गए हैं। जी, आपको एक बार फिर बताएं कि अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां भवाना थाना मोहम्मद वाला के इलाके पीपल भट्टा में जहरीली शराब पीने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में मुमताज और आसिफ शामिल हैं, जबकि 2 अफराद सही लाल और वसीम अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। इसी हवाले से अहले इलाका का क्या कहना है, आइए जानते हैं। शेखुपुरा के नवाही इलाके डेरा घला सिंह में कत्ल की वारदात। बिलाल नामी नौजवान के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान ने मकतूल के वालिद असगर को भी फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक डोगर ग्रुप ने बिलाल नामी नौजवान को कत्ल किया था। मकतूल का वालिद असगर अपने बेटे के मुकदमे की पैरवी कर रहा था, जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग करके 50 साल असगर को भी कत्ल कर दिया। SHO सदर फारूकाबाद जहीर आलम शाह का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओकारा थाना सदर हदूद किसान अड्डा के करीब कौमी शाहराह पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके शहरी को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान ने मुकदमे की रंजिश पर मकतूल को कत्ल किया। मुल्जिमान हवाई फायरिंग करते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO फुरकान बिलाल ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए कहा कि मुफरार मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकते। मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मजीद आपको बताएं कि पतोकी के मोहल्ला बकर मंडी में कत्ल की लरसा खेज वारदात। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर खातून को छुरियों के वार करके कत्ल कर डाला। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूला रुबीना बीबी 3 बच्चों की मां थी और शौहर मुलाजमत के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम है। बच्चे स्कूल गए हुए थे और खातून घर में अकेली थी। मुल्जिमान ने घर में घुसकर खातून को कत्ल किया और फरार हो गए, जबकि अहले मोहल्ला का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि नारंग मंडी के मोहल्ला अमानतपुरा में 80 लाख रुपए की चोरी की वारदात। 1.5 माह गुजरने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। मजीद जानते हैं कमल गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी का इलाका मोहल्ला अमानतपुरा में बिनतकश मोहम्मद अकरम के घर 1.5 माह कबल होने वाली 80 लाख रुपए की चोरी का सुराग न मिलने पर मुरासा का एहतजाज। इस मौका पर मुमताज सियासी समाजी कादा व शख्सियत और उम्मीदवार MNA डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काज़मी की क़यादत में एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया गया और कहा गया कि नारंग मंडी पुलिस कोई तावन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इलाका भर में स्ट्रीट क्राइम में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तहसील घुम्बट में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने में पुलिस नाकाम है। शहरियों की जानिब से पुलिस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें वकला बरादरी समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। नेमतुल्लाह शेख और सुलेमान आतिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके में बढ़ते हुए जराइम के बायस शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। SSP खैरपुर फौरी नोटिस लेते हुए जराइम की वारदातों पर काबू पाएं और शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। पुलिस ने इंटेलिजेंस के औरंगी टाउन से कत्ल, इक़दाम कत्ल, स्ट्रीट क्राइम और दीगर जराइम में मुलव्वस मुल्ज़िम अमीर खान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक मुल्ज़िम ने मई 2022 को अपने साथियों के हमरा औरंगी टाउन में ताहिर नामी शख्स को
फायरिंग करके हलाक कर दिया, जिसकी एफआईआर थाना साइट में दर्ज है। जबकि मुलजम ने दिसंबर 2022 को औरंगी टाउन मोमिनाबाद में डकैती मज़ामत पर उस्मान नामी शख्स को फायरिंग करके जख्मी किया, जो दौरान इलाज जाबक हो गया था, जिसकी एफआईआर थाना मोमिनाबाद में दर्ज है। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें मुलजिम को बासानी पहचाना जा सकता है। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की 200 से जायद वारदातों में 400 से जायद मोबाइल फोन और 10 लाख रुपए से जायद नकदी छीनने का भी एतराफ किया है। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपको बताएं कि चन्योट शहर में दाखिला पर्ची वसूली का अमला बेलगाम हो गया। गरीब वैन ड्राइवर को पर्ची वसूली के दौरान बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। शहरियों ने मुतलका आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नारामंडी व गिरदनुमा में नॉन स्टॉप डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। अवाम का शदीद एहतजाज। एक हफ्ता से SHO के तबादले के बाद नया SHO तैनात न होने पर वारदातों में बेपनाह इजाफा हो चुका है। अब डाकू दिन दहाड़े वारदातें कर रहे हैं। नारवा मीट के रोड पर किरतो स्टॉप और कालखते रोड पर सीतामाली के करीब डाकुओं ने दर्जन से ज्यादा मुसाफिरों को लाखों रुपए नकदी से महरूम कर दिए और असला लहराते फरार हो गए। पुलिस हुई रही। अवाम ने शदीद एहतजाज करते हुए DPO शेखपुरा से सख्त नोटिस लेने। रुख करते हैं ओकाड़ा का। आपको बताएं, ओकाड़ा थाना एडवियल की हदूद गिला गोदाम में वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर खातून से पर्स छीन लिया। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों में तशवीश की लहर तोड़ गई। IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको एक बार फिर आगाह करें कि उकाड़ा थाना एडवियन की हदूद खल्ला गोदाम में वारदात सामने आई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर खवातीन से पर्स छीन लिया। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों में तशवीश की लहर तोड़ गई। IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब करोड़ लाल ईसन में स्पेशल ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। काश्तकारों जमींदारों को फ्रॉड से बचा लिया। स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने जाली खाद का ट्रॉलर महकमा ज़राअत के हवाले कर दिया। अस्पताल ब्रांच के एहलकार मोहम्मद रफीक कुरैशी ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई किया। आपको बताते चले कि करोड़ लाल ईसन में स्पेशल ब्रांच की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। काश्तकारों जमींदारों को फ्रॉड से बचा लिया गया। स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने जाली खाद का ट्रॉलर महकमा ज़राअत के हवाले कर दिया, जबकि स्पेशल ब्रांच के एहलकार मोहम्मद रफीक कुरैशी ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। वक्त हुआ है यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, कोटरी इंडस्ट्रियल जोन में गैर कानूनी फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई। DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह और SSP जामशोरों ने कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस खबर से आपको एक बार फिर आगाह करें कि कोटरी इंडस्ट्रियल जोन में गैर कानूनी फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई। DIG हैदराबाद पीर मोहम्मद शाह और SSP जामशोरों ने कार्रवाई की और मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। आपको बताएं कि रावलपिंडी में मिलावटी दूध के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां। 1200 मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि दूध के नमूनों में पानी और केमिकल्स की मिलावट पाई गई। मुजरा सेहत दूध सप्लाई करने पर 45,000 रुपए जुर्माना किया गया। मुदस्सिर रियाज मलिक ने कहा कि मिलावट से पाक दूध की फराहमी के लिए रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जारी हैं, जबकि खुराक के कारोबार में जालसाजी करने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी।
कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। खान मोहम्मद नामी अफगान मुसाफिर को कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएंगे कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। खान मोहम्मद नामी अफगान मुसाफिर को कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया। लकी मरवत में आवारा कुत्तों ने हमला करके 5 अफराद को जख्मी कर दिया। शहर में आवारा कुत्तों की बेहतात से शहरी खौफ में मुब्तला। इंतजामिया से फौरी इकदाम करने का मुतालबा कर दिया गया। बिल्कुल, आपको एक बार फिर से बताएं कि लकी मरवत में आवारा कुत्तों ने हमला करके 5 अफराद को जख्मी कर दिया है। शहर में आवारा कुत्तों की बेहतात से शहरी खौफ में मुब्तला हो गए हैं, जबकि इंतजामिया से फौरी इकदाम करने का मुतालबा कर दिया गया। और कुछ बात आटे की। आपको बताएं, पनुआखिल में आटा महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। हजारों रुपए के जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुर्तजा ने कहा कि गिरा फरोशों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। व्यापारियों और दुकानदारों ने मसनूई महंगाई और जखीरा अंदोजी करके कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया है। अवामी शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। दुकानदार रेट लिस्टों नुमाया जगह पर आवेजा करें। कार्रवाई का मकसद जखीरा अंदोजों और मसनूई महंगाई करने वालों को हौसला शिकनी करना हो। कोट DG मुख्तियार कार ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन PDA सैयद सुलेमान हैदर शाह, सेक्रेटरी इरिगेशन सुहेल कुरैशी समेत दीगर अफसरान ने शहरियों के मसाइल सुने। इस मौका पर सैलाब मुतासरीन का कहना था कि सैलाब को खत्म हुए 5 माह का अरसा गुजरने के बावजूद मुश्किलात का शिकार हैं। कराची में पीपल्स पार्टी जिला मलीर के सदर सलमान अब्दुल्ला मरदात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में 30 नशिस्तों से पीपल्स पार्टी 20 नशिस्तों पर कामयाब हुई। मजीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मलीर के सदर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मलीर प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में जिला मलीर के 3 टाउन्स की 30 नशिस्तों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 20 नशिस्तों पर कामयाब हुई है, जबकि इत्तेहादियों की जानिब से 3 नशिस्तों की कामयाबी का क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। इन्होंने कहा कि मलीर की आवाम जियालों और जमहूरियत पसंद लोगों का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाया। आने वाले टाउन्स के सेटअप में मलीर के गडाब टाउन, मलीर टाउन और इब्राहिम हैदरी टाउन पर भी जियाले चेयरमैन होंगे। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि कराची की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद करके भारी अक्सरियत से हकीकी जमहूरियत पसंद और अवाम की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करके एक नई तारीख रकम की है। इंशाअल्लाह कराची का मेयर एक जियाला होगा और कराची की तरक्की और रिकॉर्ड काम पीपल्स पार्टी का मेयर ही देगा। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि कराची के जिला मलीर के 3 टाउन्स पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का फैसला हमारे नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी के जरिए होगा। इसी हफ्ते मलीर की कामयाबी पर तारीखी जश्न की तकरीब मुनक़िद की जाएगी, जिसमें लाखों जियाले व अवाम शिरकत करेंगे। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मलीर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीर अब्बास तालपुर, PS 87 के सदर इमदाद जोखियो, एडवोकेट इरशाद शर, मलीर के मुंतखब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स व दीगर पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन सरमद बलोच के साथ। बुलेटिन में आपको मजीद बताएं कि 4 सद्दा की तहसील शबकदर में डीलर्स एसोसिएशन ने बायोमेट्रिक सिस्टम में तोसी और रिलीफ का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं आकर मुल्ला सदीकी की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको बताते चलें कि 4 सद्दा की तहसील शबकदर में डीलर्स एसोसिएशन ने बायोमेट्रिक सिस्टम में तोसी और रिलीफ का मुतालबा कर दिया। आल पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन चारसदा की सदर मलिक मसूद खान ने दीगर उहदेदारों की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद की एक्सपायर बायोमेट्रिक सिस्टम चार्जेस 2 महीनों की 2000 से बढ़ाकर 10,000 करके ट्रांसपोर्ट बरादरी को मुआशी बुहरान से दोचार कर दिया है। डीलर एसोसिएशन के उहदेदारों ने कहा कि वफाकी हुकूमत फैसले पर नजरसानी करके हमें मजीद वक्त दे ताकि हम बकाया ट्रांसफर रिकवर करें। इस्लामाबाद का ये जो मसला है, ये पहले ये लोग हमसे चार्जेस कर रहे थे 2,000 रुपये पर मंथ एक्सपायर बायोमेट्रिक। अभी इन लोगों ने हमारे साथ जुल्म करके ये 10,000 कर दिए हैं। तो हम हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करते हैं, मुतालिबा है हमारा कि हमें इस पे थोड़ा सा रियायत दी जाए, हमें टाइम दी जाए। हमारा जो KP का सदर है मिर्जान दुरानी साहब, उन्होंने भी अफसरानी बाले से मुलाकात की है
इस बात पे मतलब जोर हम दे रहे हैं और देना चाहते हैं कि हमारे साथ थोड़ा सा रिलीफ किया जाए। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत फैसले से ट्रांसपोर्ट बरादरी को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर फतह जंग मियां मुराद हुसैन ने मुख्तलिफ दुकानों पर रेट लिस्ट का जायजा लिया, खरीदारों के निर्ख और क्वालिटी बारे दराफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने खिलाफ वर्जी करने वालों को वार्निंग और जुर्माने भी आयद किए। दूसरी तरफ कराची में चेयरमैन मार्केट कमेटी ने सब्जी और फ्रूट मंडी सुपर हाईवे पर शाहराह का इफ्तिताह कर दिया। ताजरों ने तरक्याती काम करवाने पर चेयरमैन मार्केट कमेटी का शुक्रिया अदा किया। इसी पर मजीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट पे। मार्केट कमेटी कराची ने सब्जी व फ्रूट मंडी सुपर हाईवे कराची में नई शाहराह का इफ्तिताह किया, जिस पर ताजरों ने मंडी में शानदार तरक्याती काम करवाने पर चेयरमैन मार्केट कमेटी कराची का शुक्रिया अदा किया है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान चेयरमैन मार्केट कमेटी कराची अली जमान जोकियों का कहना था कि न्यू सब्जी और फ्रूट मंडी सुपर हाईवे की तामीर और तरक्की हमारी अवलीन तरजीह है। ताजरों, आबादगारों और सार्फिन को सहूलियात देने के लिए अपने तमाम कोशिशों और सलाहियतों से मार्केट में तरक्याती काम करवाए हैं। मार्केट कमेटी कराची के महदूद वसाइल के बावजूद माजी के मुकाबले में मौजूदा इंतजामिया ने तरक्याती काम ज्यादा करवाए हैं। इनका कहना था कि फ्रूट सेक्शन का मेन रोड ना होने की वजह से ताजरों, आबादगारों और आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मैंने ताजरों से जो वादे किए थे उसके तहत जल्द ही मार्केट कमेटी कराची की जानिब से मेन शाहराह को तामीर किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सब्जी व सुपर मंडी सुपर हाईवे कराची में बहुत सारे तरक्याती काम करवाने की जरूरत है, जो कि हमारी प्लानिंग में शामिल है। हमारी कोशिश है कि सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी से मुंसलिक लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल किया जाए। इस मौके पर साबिक चेयरमैन मार्केट कमेटी कराची हाजी अली अहमद जोखियो, मेंबर मार्केट कमेटी ईद मोहम्मद गबोल, आगा कदीम, अजीम खान और ताजर। तहसील गाजी में डीएसपी ट्रैफिक का साई सहेली रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, तजावुजात का खात्मा करने पर अहले इलाका ने शुक्रिया अदा किया। जी आपको बताएं कि तहसील गाजी में डीएसपी ट्रैफिक का साई सहेली रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, तजावुजात का खात्मा करने पर अहले इलाका ने शुक्रिया अदा किया। उबाड़ो के नवाही गांव माड़ी में तरक्याती कामों में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल, अहले इलाका ठेकेदार के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इसी पर मजीद जानते हैं असगर अली लाड़क की इस रिपोर्ट में। उबाड़ो के नवाई गांव माड़ी में तरक्याती कामों में ठेकेदार की जानिब से कामों में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल के खिलाफ इलाके मकीन सरापा एहतजाज बन गए। नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने के बायस ताज़ा होने वाली नालियां एक माह में टूटने लगी। जी सही, ये जो काम हो रहा है सही इधर नालियों का, इसमें सारा नाकिस मटेरियल है और गंदा मटेरियल है। इसमें जो सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। काली वाली जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लाल को कम कर रहे हैं इस्तेमाल, ठीक है। जो पुलों में सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1-1 फुट पे लगा हुआ है। इसका हमारे पास जो है सबूत भी है, ठीक है। जब ये बना रहे थे हमने इनको मना की, फिर भी इन्होंने बना दिया, कहने लगे कि हम बनाएंगे भाई, ठीक है। अभी हम गरीब बंदे कुछ नहीं कर सकते, जिसके पास भी जाते हैं वही एक ही बात करते हैं कि अभी भाई बन गई है तो चलने दो इसको, ठीक है। अभी आगे जो है ना तो सड़कें बना रहे हैं ना तो नालियां बना रहे हैं, गरीब आगे वाले किधर जाएंगे। इधर तो जितना काम इनको करना है अच्छा बुरा भला के कर दिया है। ये साईं जाम मेहताब खान डैर की मेहरबानी से इधर नाली मंजूर हुई है, उन्होंने ये मेहरबानी करवाई है और उन्होंने कहा नहीं इनको कि भाई मटीरियल गलत डालो, क्योंकि हम उनके वोटर हैं, हम उनको ही वोट देते हैं। हमारी मजबूरी है, इसलिए कह रहे हैं कि भाई ये काम अच्छा करवाएं बस। ये जो ठेकेदार है ये बिल्कुल काम सही नहीं करवा रहा है। इसमें जो है ना दरोगा भी शामिल है, इनके सर्वेयर भी शामिल हैं, ये सारे मिले हुए हैं आपस में। ये हमारी कोई बात नहीं सुनते, जब भी हम बोलते हैं इनको तो इधर से आते हैं उधर से चाय पी के चले जाते हैं, बस इनका काम यही है। हम गरीब बंदे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, आगे आपकी मर्जी, जो कुछ भी कर सके हमारे लिए कर सकते हैं तो करें, मेहरबानी होगी आप। क्या काम हो, ये इधर पीछे बांध काट के स्कूल के पे आगे गोट वाला नहीं है, हम गोट वाले हैं, सारे गोट वाले हैं। हमारा रास्ता नहीं, ये बने नहीं, ये गली में पीछे देखो सारे गलियां बांध के, हमारे गली कोई नहीं बनी। क्यों बोला, ये रास्ता नहीं बना हुआ, ये मल्टी यार सही नहीं है। ये कभी रेती डाले हैं, आधे बोर्टी सीमेंट की है, पूरे मुकम्मल में ये क्या हो, ऐसे हो गए ठेकेदार। ठेकेदार मुश्ताक कुलाची अपने मनपसंद लोगों के अच्छे काम कर रहा है और हमारे कामों में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है। आला काम को चाहिए।
वजीराबाद और गिरदोनवा के इलाकों में सस्ते आटे की बेहतर फराहमी के लिए इकदाम किए गए। इंतजामिया की जानिब से 13 ट्रैकिंग पॉइंट्स कायम, 150 से ज्यादा दुकानों पर सस्ते आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शाहनवाज चौहान का कहना है कि सस्ते निर्खों पर मयारी आटा हर शहरी की दस्तरस में है। ठरी मीरवाह में डिप्टी कमिश्नर खैरपुर के हुक्म पर गंदम ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर ने तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर के हमरा गोदामों पर छापे मारकर गंदम बरामद करके गोदामों को सील कर दिया गया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मीरवाह अब्दुल बासित ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर खैरपुर के हुक्म पर गंदम ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। कमिश्नर मुल्तान इशफाक अहमद चौधरी से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात हुई। सदर मियां राशिद इकबाल की क़यादत में चैम्बर के वफ्द ने कमिश्नर से मुलाकात की। इस मौका पर कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि इंतजामिया ताजरों के जायज मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे हर खास व आम के लिए खुले हैं। इसी हवाले से आपको एक बार फिर बताएं कि कमिश्नर मुल्तान इशफाक अहमद चौधरी से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात हुई। मुलाकात में सदर मियां राशिद इकबाल की क़यादत में चैम्बर के वफ्द ने कमिश्नर से मुलाकात भी की। इस मौके पर कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि इंतजामिया ताजरों के जायज़ मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे हर खास व आम के लिए खुले हैं, ऐसा कहना था सदर डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान का प्रेस क्लब का दौरा। नौमुंतखब सदर प्रेस क्लब अरशद अजीज मलिक, जनरल सेक्रेटरी इरफान मूसाई, नायब सदर रिजवान शेख, ज्वाइंट सेक्रेटरी तैयब उस्मान और दीगर को मुबारकबाद दी। उन्होंने नौमुंतखब काबीना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया पेशावर की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मालिक भुल्ला की ज़रिए सदारत अहम इजलास किया गया, जिसमें लंपी स्किन वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी गई है। एक बार फिर से आपको बताएं सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मलिक भुल्ला की ज़रिए सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें लंपी स्किन वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी गई है। आपको आगाह करें कि सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मालिक भुल्ला की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें लंपी स्किन के बारे में बताया गया कि वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी है और आज से इस पर अमल दरामद भी किया जाए। आपको एक बार फिर आगाह करें कि सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मालिक भुल्ला की जेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें लंपी स्किन वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी है। इसी हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट जी, आगाह कीजिएगा। लंपी स्किन वैक्सीनेशन मुहिम बारे आला सतह इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास की सदारत सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मालिक भुल्ला ने की। इजलास में लंपी स्किन वैक्सीनेशन बारे हिकमत अमली को खत्मी शक्ल दी गई और वैक्सीनेशन मुहिम के बाकायदा आगाज का ऐलान कर दिया गया। इस मौका पर सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक मोहम्मद मालिक भुल्ला का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि पंजाब भर में गायों को ये हिफाजती टीकाजात लगाने का आगाज कर दिया गया है और वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान कोल्ड चेन सिस्टम को हर सतह पर बरकरार रखा जाएगा। 9211 वर्चुअल गवर्नेंस सिस्टम और फील्ड विजिट के जरिए इस मुहिम की कड़ी निगरानी की जाएगी और इस लंपी स्किन बीमारी से बचाव के ये हिफाजती टीकाजात बिल्कुल मुफ्त लगाए जा रहे हैं। मजीद मोहम्मद मालिक भुल्ला ने कहा कि किसी भी किस्म की रहनुमाई या शिकायत की हेल्पलाइन 080009211 पर 24 घंटे राब्ता किया जा सकता है। इजलास में एडिशनल व डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल डायरेक्टर जनरल और प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर यकूब ने भी शिरकत की। जी साकिब, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रायविंड के इलाके में मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात। मोबाइल बेचने के लिए आए शख्स ने दुकानदार को चकमा देकर दुकानदार से नया मोबाइल फोन चुरा लिया। जी बिल्कुल, आपको बताया रायविंड के इलाके में मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात हुई है। मोबाइल बेचने के लिए आए शख्स ने दुकानदार को चकमा देकर दुकान से नया मोबाइल फोन चुरा लिया। आपको बताते चले कि रायविंड के इलाका में मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात हुई है। मोबाइल बेचने के लिए आए शख्स ने दुकानदार को चकमा देकर दुकान से ही नया मोबाइल फोन चुरा लिया। साबिक सूबाई वजीर सैयद हसन मुर्तजा की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफूद की स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल बिलखुसूस कौमी असम्बली से PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर होने के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात में पीपल्स पार्टी के वफूद ने सियासी और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात करने वालों में पीपल्स पार्टी के साबिका MP शाजिया आबिद, साबिक MNA अनायत अली शाह, राय शाह जहां भट्टी, चौधरी जकी, सरदार अजहर और एडवोकेट ज़शान इलियास चौधरी शामिल थे। पाक बहरिया मैरीटाइम सिक्योरिटी और कैलकुलेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने समुंदर में मुश्तरका इंसदाद मनशियात ऑपरेशन किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 1450 किलोग्राम मनशियात जब्त की गई, जिसमें 586 किलोग्राम आइस क्रिस्टल और 864 किलोग्राम हेरोइन शामिल है। जब्त की जाने वाली मनशियात की कीमत आलमी मार्केट में तकरीबन 15 अरब रुपए है। गिरफ्तार किए जाने वाले स्मगलर्स और जब्त की जाने वाली मनशियात को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पाक बहरिया ने कस्टम्स हुकाम के सुपुर्द कर दिया। रावलपिंडी पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया, जबकि RPO नासिर महमूद, SSP ऑपरेशंस वसीम रियाज खान और SP हेडक्वार्टर्स फैसल सलीम समेत दीगर अफसरान ने ब्लड कैंप का दौरा किया। पुलिस अफसरान और एहलकारों ने खून के एहतियात दिए। इस मौका पर RPO नासिर महमूद का कहना था कि इंसानी जान बचाने के लिए खून का अतिया हमारी छोटी सी काविश है। मुल्तान रीजनल ऑफिस में विफाकी मुहतसब के 40वें यौम तासीस के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं मुल्तान से आमिर बुखारी की इस रिपोर्ट में। पर रीजनल हेड महमूद जवेद भट्टी, असिस्टेंट डायरेक्टर महमूद खान महज समेत दीगर स्टाफ ने मेहमानों को खुशामदीद किया। तकरीब से गुफ्तगू करते हुए वफाकी मुहतसब मुल्तान के रीजनल हेड महमूद जवेद भट्टी ने कहा कि 24 जनवरी 1983 को सदारती फरमान के तहत मौज वजूद में आने वाले इस इदारे ने 8 अगस्त 1983 को बाकायदा काम शुरू किया था। इस इदारे के क़याम का बुनियादी मकसद वफाकी हुकूमत के तहत चलने वाले सरकारी इदारों या इसके मिला जमीन के हाथों इंतजामी ज्यादतियों, इम्तियाजी सलूक, एहतसाल, गफलत और नाअहली के खिलाफ अवाम उन नास की शिकायत का अजाला करना है। तकरीब के शुरका की जानिब से वफाकी मुहतसब के 40वें यौम तासीस का केक भी काटा गया, जबकि रीजनल हेड वफाकी इंश्योरेंस मुहतसब सलीम रजा आसिफ, रीजनल हेड वफाकी बैंकिंग मुहतसब मोहम्मद शफाकत अली, रीजनल हेड वफाकी टैक्स मुहतसब डॉक्टर खलील अहमद और हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, हैदराबाद में वेलफेयर एसोसिएशन का अहसन इक़दाम। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासिन अराई ने कहा, अवामी खिदमत हमारा मकसद है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं दानिश शेख की इस रिपोर्ट में। खिदमत करके हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार बायखान वेलफेयर एसोसिएशन के सरपरस्त आला हाजी इकबाल कुरैशी ने बायखान वेलफेयर और हैदराबाद इंडस्ट्रियल अलायंस के क्लब के मुश्तरका ताउन से गुजराती पाड़ा में एक रोजा मुफ्त आई कैम्प का इफ्तिताह करने के मौके पर इफ्तिताई तकरीब में बायखान वेलफेयर जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासिन आराई, सरपरस्त आला अशरफ अब्बास, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद इस्माइल शेख, अब्दुल वहाब कुरैशी, डॉक्टर आबिद सज्जाद अली, चेयरमैन तंजीम इंसानियत हारून, शोबा खवातीन के इंचार्ज मैडम सहायका काजी फौजिया निसार, हैदराबाद इंडस्ट्रियल अलायंस क्लब के लाइन इम्तियाज खान कसीम व दीगर भी मौजूद थे। मेहमान खुसूसी ने मजीद कहा कि बायखान वेलफेयर बगैर किसी इतिहास के लोगों की फलाई व बहबूद के लिए काम कर रही है, क्योंकि इंसानियत की खिदमत करके हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर बायखान वेलफेयर के बानी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन अराई ने कहा कि बायखान वेलफेयर हैदराबाद की गुंजान
और पसमानदा इलाकों में फलाई कामों के अलावा लोगों को रोजगार फराहम करने के मौके भी फराहम कर रही है, ताकि लोग अपना कारोबार करके अपना और अपने बच्चों का इज्जत के साथ गुजर बसर कर सकें। इस मौके पर तालुका कैंप में 300 मरीजों का मुआयना किया गया, जिसमें 150 मरीजों का ऑपरेशन तजवीज़ किया, जो कि 27 जनवरी को आयशा पार्क आई कैंप में किए जाएंगे। तांदियावाली में रहनुमा पीटीआई ज्वाइंट सेक्रेटरी वेस्ट रीजन पंजाब मलिक जुल्फकार अली भट्टू ने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली का इनेकाद किया। रैली की चक नंबर 615 गाफबे से मलिक जुल्फकार भट्टू के डेरा से निकाली गई। रैली में मुर्तज़ा भट्टू, समाजी रहनुमा सलाबत गुज्जर, मलिक मुर्तज़ा भट्टू, सिटी सदर यूथ विंग कैफ गुज्जर, पीटीआई रहनुमाओं और इलाका भर से पीटीआई कारकुनान ने शिरकत की। रैली कारगर फतह शाह से भरपूर इस्तकबाल किया गया। रैली कारकुनान ने पार्टी तरानों पर भंगड़े भी डाले। इस मौका पर मलिक जुल्फकार भट्टू ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ही मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद जरिया है। इमरान खान ही पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का सिपहसालार है। पाकिस्तान इस वक्त नाजुक सूरत-ए-हाल से गुजर रहा है। पाकिस्तान और अवाम को मुखलिस, निडर, बेबाक लीडर की अशद जरूरत है। इमरान खान ने हमेशा अवाम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बात की। घोटकी में खेल के मैदान न होने के बायस नौजवान नस्ल को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानते हैं राहिब सोमरो की इस रिपोर्ट में। वाहिद मुल्क है जहां पर किसी चीज की कमी नहीं, मगर दुनिया में खुद को मनवाने के हवाले से टैलेंट के बावजूद कमी है, तो इस टैलेंट को उभारने के इंतजामात का ना होना। बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे हैं एंग्रो क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पे कोई सहूलत हमारे पास मुहैया नहीं की गई हुकूमत की तरफ से और दिल्ली इंतजामिया की तरफ से। देख रहे हैं कितना बड़ा डेर की शहर है, ग्राउंड मौजूद तो है हमारे यहाँ लेकिन सहूलत कोई मौजूद नहीं है। बाहर से टीमें आती हैं, बैठने के लिए जगह भी मौजूद नहीं है। देख सकते हैं आपको जिराफ वगैरह नहीं है ग्राउंड में। नौजवानों ने कहा कि पूरे मुल्क खुसूसी तौर पर सिंध के मैदान हमेशा सुनसान और अस्पताल खचाखच भरे हुए। अगर मैदानों को आबाद करना है तो फिर संजीदा होकर अमली तरह से हुकूमतों को काम करना होगा। एंग्रो स्टेडियम बड़ा ग्राउंड डेर की, यहाँ पे कोई भी हमें सहूलत मुहैया नहीं है। हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है अच्छा खेलने के लिए, वॉशरूम्स नहीं है, स्टेडियम अच्छा नहीं है हमारे पास। आप देख सकते हैं थर्ड मैन की जानिब एक तालाब नुमा एक बना हुआ है, हमारे बॉल्स वहाँ पे वेस्ट होते हैं बहुत ज्यादा। हमारे प्लेयर्स बहुत मायूस हैं हमारी गवर्नमेंट से। आपको पता है कि ये डहर की जो सिटी है इसको गोल्डन सिटी ऑफ घोड़की कहा जाता है, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं, एंग्रो है, माड़ी गैस है, एफएफसी है, तो इतने बड़े इंडस्ट्रीज हैं, फिर भी हमारी कोई भी हेल्प नहीं हो रही। सिंध के उभरते टैलेंट ने कहा कि अरसा दराज खेल के मैदान सिंध भर की तरफ वीरान दिखाई देते हैं। उन्हें आबाद करने के लिए नई हिकमत अमली के साथ प्लान को तैयार किया जाए। कैमरामैन सकलन। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बन्नू में महकमा तालीम की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी रहमान शाह थे। मजीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। से अपने अपने खिताबात में मौलाना मुफ्ती मोतसिम बिल्ला, मौलाना हाफिज शेराज अजब और कारी हाफिज गुलतयास फारूकी और फरमानुल्लाह खान वजीर का कहना था कि ये दिन इंतहाई अहम दिन है। उन्होंने कहा कि हम ये दिन NCHD और दोस्ती के ताउन से मना रहे हैं और इसकी अहमियत अब किसी से ढकी छुपी नहीं। मुकर्रीन ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि कौम की तरक्की का इन्हिसार तालीम पर है, इसलिए मायारी तालीम की फराहमी के लिए मुस्बत इकदामात उठाने की ज़रूरत है और हमारा मकसद तालीम को आम करना है। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि अच्छे माशरे की तश्कील के लिए अपने बच्चों को तालीम हासिल करने की तरफ राग़िब करें, क्योंकि तालीम ही मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। आखिर में NCHD ज़िला बन्नू के डिप्टी डायरेक्टर महमूद ने मेहमान ख़ुसूसी रहमान शाह को तारीफी शील्ड पेश की और इनकी खिदमात को सियाहत को फरोग देने के लिए खलीजी ममालिक के दौरे पर पाकिस्तानी बाइकर सऊदी अरब पहुंच गए।
पाकिस्तानी सफीर मीर खुरम राठौड़ ने कहा उनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर पाकिस्तानी सफीर ने बाइकर्स के जज्बे हिब्बुल-वतनी को सराहते हुए कहा, पाकिस्तानी बाइकर्स की इस काविश से जहां खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे, वहीं इससे पाकिस्तानी सियाहत को भी फरोग मिलेगा। पाकिस्तानी बाइकर्स के कैप्टन मुकर्रम तरीम का कहना था कि पाकिस्तान से सऊदी अरब तक पाकिस्तानियों समेत खलीजी ममालिक के लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक को नजर आतिश करने के खिलाफ पूरी दुनिया में मुसलमान सरापा एहतजाज है। इसी सिलसिले में इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद जानते हैं उमर भट्ट की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जहां पर लोग एहतजाज कर रहे हैं स्वीडन में कुरान पाक को नजर आतिश करने के खिलाफ। मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से गुजारिश है कि वो इस्तीफा दे दे। उसने ये कानून पास कराया था, ये करारदाद पेश हुई थी और पास हो गई थी। जब पिछली हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब बिल पेश किया था तो उन्होंने कहा था आइंदा के बाद यहाँ बेहुरमती ना किताब की होगी ना किसी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होगी, लेकिन ऐसा हुआ है। सेक्रेटरी जनरल को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत अगर इसके बारे में कोई इक़दाम नहीं करती और अक़वाम मुत्तहिदा भी इसका नोटिस नहीं लेती तो फिर अगला लाए अमल क्या होगा? देखें, कोई हमारा साथी निकलेगा मुजाहिद फड़का के रख देगा उसको, जिसने ऐसा किया। ये अभी स्वीडन में जो बेहुरमती कुरान मजीद की हुई है, इससे हमारे दिल बहुत दुखे हैं और पूरी अक़वाम आलम जो मुसलमानों की है सारे ये इस वक्त बहुत दुखी हैं। और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि यूनाइटेड नेशन में इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।